जबकि नजम ज़हरा साहबा वहाँ थी नहीं, तो इन्होंने कैसे एज्यूम कर लिया, कैसे मंजरकशी कर ली कि वहाँ पे क्या कुछ हुआ था। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अतीक अहमद का सलाम। दोस्तों, आज एक केस लगा हुआ था कराची कोर्ट में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। मतलब ये केस था जुनैर महमूद के ख़िलाफ़, बिलाल साहब के ख़िलाफ़ और जो अली जाफरी साहब इनके ख़िलाफ़। आज इस केस को निपटा दिया गया। अब इस केस में हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ। और कुछ लोग ऐसे हैं जो झूठ बोल रहे हैं मुसलसल, मैं उनका भी चेहरा आपके सामने रखता हूँ अभी। तो बात यहाँ पे ये है, जो बिलाल साहब हैं आज खुद पेश हुए थे कोर्ट में, और इसी के साथ जो जुनैर महम है और उनके साथ जो अली जाफरी साहब हैं उनका एक नुमाइंदा वकील था, वो वहाँ पेश हुआ था। अब बकौल बिलाल साहब के उन्होंने अपना वकील नहीं किया था। इसके बाद अब प्रोसीडिंग होती है और जज साहब इस केस को खारिज कर देते हैं। इसके बाद एक मोहतरमा है नजम ज़हरा साहबा, वो सामने आती हैं और सबसे पहले वो यहाँ बात करती हैं आके कि मैं वहाँ पहुँची नहीं थी, मैं लेट थी, जब तक मैं वहाँ पहुँची तो केस ख़त्म हो चुका हुआ था। अब ये मोहतरमा पहली बात वहाँ थी नहीं, अब लोगों से झूठ बोल रही हैं, वहाँ कह रही हैं कि बिलाल साहब ने वहाँ मिन्नतें की, और इसी के साथ एक और झूठ बोलती हैं। ये कहती हैं कि बिलाल साहब ने वकील किया हुआ था, कि उन्होंने फिर वकील से जब पूछा, जज साहब जो थे उन्होंने वकील से जब पूछा तो उन्होंने कहा मेरे क्लाइंट से पूछ लें आप, इस तरह की बात की। मैं आपको बताना ही चाह रहा था कि देखें, जो लोग उन पर यकीन कर रहे हैं इनकी बात के ऊपर, उन लोगों को 21 तोपों की सलामी पेश करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग झूठी बात पर यकीन कर रहे हैं। जबकि मैं बता रहा हूँ कि उनको इस चीज़ का पता ही नहीं है कि जो बिलाल साहब है उन्होंने वकील किया ही नहीं था। वो अपने से बात बना के बता रही हैं, जबकि उनको इस चीज़ का इल्म ही नहीं है, तो बता रही हैं यहाँ पे आके कि उन्होंने वकील किया हुआ था। तो इसके बाद अगली बात करती हैं कि मैं वहाँ पर थी नहीं, और इसके बाद फिर सारा मंजरकशी करती हैं कि ऐसे ऐसे वहाँ पे हुआ, जबकि इनको किसी चीज़ का इल्म ही नहीं था। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि देखें, यहाँ कन्फ्यूजन दूर करनी थी कि झूठ कौन बोल रहा है। वो इंसान जो वहाँ पे था ही नहीं, वो अपने से मंजरकशी कर रहा उस चीज़ की, लेकिन जो इंसान वहाँ पे था वो बता रहा है केस डिसमिस कर दिया। जैसे आपने कहा कि इस केस में कुछ नहीं है, आप बेशक बोलते रहे मेरे खिलाफ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इससे, तो उन्होंने केस ख़त्म कर दिया। जबकि ये लोग स्टांस बना चुके हुए थे, जो नजम ज़हरा साहबा हैं और उसके अलावा और लोग हैं, जबकि स्टांस बना चुके हुए थे कि हमने ये बात करनी ही करनी है, इसको प्रोपेगेट करना है, इसलिए उन्होंने अपने से बातें बना के बताई वहाँ पे, क्योंकि वो कह रही हैं मैं वहाँ पे थी नहीं। तो जबकि नजम ज़हरा साहबा वहाँ थी नहीं, तो इन्होंने कैसे एज्यूम कर लिया, कैसे मंजरकशी कर ली कि वहाँ पे क्या कुछ हुआ था, जबकि इनको किसी चीज़ का इल्म ही नहीं है। तो इसलिए जो लोग वहाँ पे वाह वाह कर रहे हैं, जो लोग इनकी बातों पर यकीन कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि आप झूठी बात पर तस्दीक किए बगैर यकीन करना शुरू कर देते हैं। उनसे पूछते भी नहीं है कि मैडम पहले आप कह रही हैं मैं वहाँ थी नहीं, और फिर दूसरी बात आप ये कर रही हैं कि बिलाल का वकील था वहाँ पे, जबकि बिलाल ने वकील किया ही नहीं था। लिहाजा बात यहाँ पे ये है कि देखें, फेयर रिपोर्टिंग किया करें, झूठ ना बोला करें। बात इतनी सी है, आपने रोज़ रिपोर्टिंग करनी होती है, आपको मसाला चाहिए होता है जिससे लोग आपकी तरफ माइल हों और लोग आपको सुने, इसलिए आप यहाँ पे झूठ भी बोलते हैं आके और झूठा प्रोपेगेंडा भी करते हैं। तो यहाँ तक कि मेरी अभी की वीडियो, दोबारा आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।